हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट कर रहे हैं और यह अध्याय 7 है। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक ही सूत्र का, पहले एक्सरसाइज में एक ही सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। इसमें दे दिया है दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे है, और इसके बीच का कितना डिस्टेंस है, कितना दूरी है, उसी को पता करने के लिए यहाँ पे रेनी डेकार्टे गणितज्ञ ने यहाँ पे एक फार्मूला का निर्माण किया, जिसको हम दूरी का सूत्र कहते हैं। यानी ये ब्रैकेट में है, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसी सूत्र के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्नावली 7A स्टार्ट हो रहा है और उसका पहला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे बिंदु जो है आपको दे दिया गया है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम x1 बोलते हैं और ये 4 है। और यहाँ पे जो होता है x2 होता है, तो यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे y1 क्या है, 3 है। y2 क्या है, यहाँ पे 5 है। डिस्टेंस वाला फार्मूला जब लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब जो है x2 का वैल्यू क्या है, 2 है, माइनस x1 के क्या है, 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का कौन है, 5 है, और y1 का क्या है, 3 है, होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे जब घटाएंगे तो माइनस का 2 होगा, इसका स्क्वायर, इसका घटाएंगे तो 2 होगा और इसका स्क्वायर। तो अब इसके पास से क्या करेंगे, इसका हो जाएगा -2 है तो +4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा करड़ी में 8। तो करड़ी में 8 को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। तो इसी तरह से आप इसको लिखेंगे। कैसे, देखिए कड़ी में 2 गुणे 4 हो गया और 4 2 8। तो इसका जोड़ा बन रहा है। तो अब ये कड़ी में रुकेगा नहीं, कड़ी से बाहर आ जाएगा। तो देखिए जब कड़ी से बाहर आ जाएगा तो 2 और ये एक कड़ी में रह जाएगा 2, यानी 2 कड़ी 2। डिस्टेंस कितना हो गया, 2 कड़ी 2 मात्रक। तो ये पहला प्रश्न का जो है पहला क्वेश्चन हुआ है। अब चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जिस तरह से उस दूरी वाले सूत्र से हम पहले प्रश्न को किए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x1 का वैल्यू निकालेंगे, 2 है, और यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, -1 है। फिर यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या है, 0, और y2 का वैल्यू क्या है, 4। अब डिस्टेंस वाला फार्मूला आपको पता है, दूरी वाला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब रखेंगे जब, तो यहाँ x2 का वैल्यू क्या है, -1 है, फिर माइनस होता है बीच में, और यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगा रहे हैं। तो x2 सबसे पहले x2 होता है, x2 का वैल्यू क्या है, -1 है, और माइनस का फिर x1, तो यहाँ पे 2 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे y2 का वैल्यू 4 है, इसमें 0 है, ये y1 का वैल्यू 0 है, तो 0 रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कभी भी -1 और -2 आ जाएगा तो जुड़ करके -3 हो जाएगा। तो ये -3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या अगर माइनस में होता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाता है, तो इसका भी माइनस हट जाएगा। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कड़ी में 25 आ जाएगा d बराबर। अब d बराबर कड़ी में 25 आ गया है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब इसका जोड़ा बन गया, तो ये कड़ी में से बाहर आ जाएगा 5। तो आपका ये हो गया 5 मात्रक। ये दूसरा प्रश्न आपका हल हो चुका है, 5 मात्रक। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न को देखा जाए तो देखिए यहाँ पे x1 बराबर 2a दिया है, x2 बराबर -a, y1 बराबर a, y2 बराबर
माइनस का 3a। ठीक है, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे x1, यहाँ पे x2 का वैल्यू माइनस a हो गया, माइनस x1 का वैल्यू 2a इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे y2 का वैल्यू माइनस का 3a यहाँ पे माइनस का a। ये जो सूत्र ऊपर हम लिखे हैं उसी के अनुसार रखेंगे हम। यहाँ x2 है तो पहले रखेंगे x2 माइनस x1 ये वाला, फिर प्लस उसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस y2, फिर y2 में से y1 घट गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस का 1a है, यहाँ माइनस का 2a है, जुड़कर माइनस का 3a का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर भी वही होगा, माइनस का 4a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9a स्क्वायर, यहाँ पे 16a स्क्वायर। अब डिस्टेंस वाला जब फार्मूला यहाँ पे लगा दिए थे उसके बाद से क्या होगा देखिए, ये 9 और 16 हो जाएगा जुड़ करके 25a स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और a गुणे a, तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर, तो यहाँ 5 का जोड़ा बन जा रहा है, a का जोड़ा बन रहा है, तो 5a मात्रक। इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न भी हल हो चुका है। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान लगा के करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी आप सीख जाएंगे। तो देखिए अब ये वाला प्रश्न, यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है 4 है, x2 का वैल्यू क्या है माइनस का 6 है, y1 का वैल्यू क्या है माइनस का 6 है, y2 का वैल्यू क्या है 4 है, और ये सभी वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे तो देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या है माइनस का 6, चलिए ये फार्मूला क्या माइनस में है, x1 का वैल्यू क्या है 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 यहाँ पे है तो इसका वैल्यू है 4, यहाँ माइनस पहले से है, y1 का मान जो है माइनस का 6 है और ये माइनस पहले से है, चलिए तो लिख दे रहे हैं ऐसे, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर जब देखिए यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 4 जुड़ करके माइनस का 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 + 6 हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई भी हम बताएं ना कि कोई भी संख्या अगर माइनस में होता है उसका स्क्वायरिंग करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर भी हो जाएगा 100। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं इसको, 100 को 10 गुणे 10 और 2 इस तरह से लिख सकते हैं, इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर हो जाएगा, तो 10 कड़ी में 2 मात्रक बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रश्न हल हो चुका है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो सभी पहला वाला जो क्वेश्चन हम लगा रहे हैं इसको बारी बारी से लगा लगा कर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तब जाके आगे का प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो आसान होगा। तो देखिए यहाँ पर भी वही है सब, x1 बराबर 2 है और x2 बराबर क्या है 4 है, y1 बराबर क्या है 3 है और y2 बराबर क्या है 1 है। यहाँ पे डिस्टेंस वाला फार्मूला आप जानते हैं, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस वाला फार्मूला दूरी वाला सूत्र में रखेंगे तो यहाँ y2 का वैल्यू 4 है, 4 रख देंगे, x1 का वैल्यू 2 है, 2 रख देंगे स्क्वायर, प्लस यहाँ y2 का वैल्यू क्या है 1 और माइनस y1 का वैल्यू 3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो -2 का उसका स्क्वायर हो जाएगा। और आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी संख्या अगर माइनस में होता है उसका वर्ग करते हैं तो वह संख्या प्लस में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको मिलेगा 4, फिर यहाँ पर भी आपको मिलेगा 4, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और यहाँ पे 2 जोड़ा बन गया तो इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो 2 कड़ी में 2 मात्रक। तो इस तरह से यह आपका 5वां प्रश्न हल हो चुका है। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब इसका यहाँ पर हम वैल्यू निकाल कर रख दिए हैं, ये x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है, और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हम लिख लिए हैं पहले से।
तो अब देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, -1 है, और माइनस x1 का वैल्यू क्या है, -5 है। तो इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। फिर y2 का वैल्यू 3 है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है, 7 है, इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे, देखिए ये माइनस का 1 है, 1 हो गया, ये माइनस है और माइनस का 5 है, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये तो ये प्लस का हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर देखिए यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे आप घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो है इसको अब घटाएंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस का 4 का स्क्वायर, ये रूट में है। फिर यहाँ पे आप जब लिखेंगे d बराबर यहाँ पे, तो 4 का वैल्यू 16 हो जाएगा। और आप कई बार बता चुके हैं कि कोई भी संख्या माइनस में होता है तो जब उसका हम वर्ग करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 16। आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। 32 को लिख सकते हैं ऐसे गुणनखंड करके, तो 2 गुणे 2 ऐसे लिखेंगे कितनी बार, 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना, तो आप निकाल लेंगे 2 गुणे 2 गुणे कड़ी में 2। फिर आपको मिलेगा क्या, 4 कड़ी में 2 दूरी मात्रक। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो चुका है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर भी x1 का मान दिया है, देखिए सब वैल्यू इसी में से देख कर रखे हैं। और x2 का वैल्यू क्या है, माइनस का a है, और x1 का वैल्यू a है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, b है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू b है, और y1 का वैल्यू आपको यहाँ पे b है, इसका होल स्क्वायर। तो इसका ये वाला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पे x1 बराबर 0 है, x2 बराबर 36 है, और y1 बराबर 0 है, y2 बराबर 15 है। ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। डिस्टेंस फार्मूला देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए फार्मूला में जब ये वैल्यू सभी रखेंगे तो क्या होगा, x2 का वैल्यू क्या है, 36 है, 36, और x1 का वैल्यू है 0, उसका कर दीजिए स्क्वायर। फिर यहाँ पे y2 का यहाँ 15 है, इसमें से घटा दीजिए 0, यानी वैल्यू सब हमने रख दिया है। अब क्या करेंगे, जब 36 का हम वर्ग करेंगे तो 1296 मिलेगा, और इसका जो है जब करेंगे तो 225 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए जब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो 1521 मिलेगा। अब 1521 का आप जो है एलसीएम ले लीजिए, तो 3 पचे और 0, 3 सते, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, फिर उसके बाद 3 27, फिर 13 से काट दीजिए, तो ये 13 से पूरी तरह से कट गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, इसका जोड़ा बन गया। तो डिस्टेंस आपका क्या मिलेगा, 3 गुणे 13, यानी d बराबर 13 तिया 39 मात्रक। तो इस तरह से यह प्रश्न आपका समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं कि यह पढ़ाया गया प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न दूसरा देखिए, दिया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी 2 ये बिंदु दे दिया गया है और कह रहा है कि जो है इन दोनों से समान दूरी पर हो। तो हम मान ले रहे हैं कि यही x अक्ष है यहाँ पे। ठीक है, नाम दे दे रहे हैं A और B, नाम दे दे रहे हैं A और B। इनके बीच में एक बिंदु P आ गया जो कि इनसे समान दूरी पर है। ठीक है, तो लिखेंगे माना हल में यहाँ पे, माना x अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक x 0 हैं।
तो यहाँ पे रख देंगे x और 0। अब हम जानते हैं जब समान दूरी पर होता है तो यहाँ पे लिखेंगे PA बराबर हो जाएगा PB के इक्वल। देखिए PB के इक्वल, ये PA निकाले तो ये PB के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। दूरी का सूत्र तो होता क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इधर भी वही सूत्र लग जाएगा। अब देखिए यहाँ PA लेंगे, PA तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। तो यहाँ पे आप रखेंगे x1 x2, तो x2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे y1 y2 माइनस 5 में से 0 घटेगा इसका होल स्क्वायर। फिर इधर आप रखेंगे PB, तो ये x1 है ये x2 है, तो x2 का वैल्यू माइनस है 2 है। फिर ये x1 क्या है, यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये y1 है ये y2 है, तो y2 का वैल्यू 0, यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे हम वर्ग कर रहे हैं देखिए क्या होता है, तो जैसे ही इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, तो मिलेगा क्या 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस इसका 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये माइनस है ना, आइए इसमें से जब घटेगा 0 तो -5 आएगा, -5 का वर्ग करेंगे तो प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या x प्लस का 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर। इसको देखिए पहले यहाँ पे देखिए दिया है -2 और -x का होल स्क्वायर, इसमें से -1 कॉमन ले लिए हम, तो जब कॉमन -1 लेंगे तो 2 प्लस x मिला, यहाँ पे इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे जब भी इसमें से अंदर स्क्वायर है ऊपर और माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो वह जहाँ से कॉमन लेते हैं वो पॉजिटिव में जाता है, बाकी जो ये होता है निगेटिव में। और आपको पता है कि -1 पे कितना भी घात लगा दीजिए, जैसे कि सम संख्या होना चाहिए, जब सम संख्या है जब पावर लगाते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, जब सम संख्या का घात लगाते हैं तब प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका एक्सपेंड करेंगे तो 4 प्लस का x स्क्वायर a माइनस बी के रूप से कर रहे हैं, फिर माइनस का 4x, यहाँ पे हो जाएगा 25, फिर यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे प्लस का 4x और यहाँ पे 81 हो जाएगा। देखिए यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया और यहाँ पे देखिए माइनस का 4x है और ये इधर आ जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा। अब यहाँ 81 है, 81 को जब इधर लेकर घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब 81 में से 25 घट जाएगा। जब 25 को उधर लेकर जाएंगे तो 81 में से जब 25 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 बचेगा और 5 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 8x बराबर यहाँ पे 56 हो जाएगा। x को रोक लेंगे और -8 को उधर भेजेंगे तो 56/8 यहाँ पे माइनस का, तो काटेंगे तो x बराबर 8 सत्ते 56। ठीक है, तो x का वैल्यू ये आ गया। अब हमको P का बिंदु दिखाना था, तो P का बिंदु क्या हो जाएगा, P के निर्देशांक। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे P, और उसके बाद से x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू है माइनस का 7 और यहाँ पे 0। तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न आपका हल हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, यह तीसरा प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये देखने से तो बहुत ही कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए यदि बिंदु जो है x y बिंदुओं a प्लस बी माइनस ए माइनस बी और कामा बी माइनस ए और
ए माइनस बी और ए प्लस बी से समान दूरी पर हो। समान दूरी को ही कहते हैं समदूरस्थ। जैसे दूसरा प्रश्न हम लोग लगाए हैं हो तो दिखाइए कि बी एक्स इक्वल टू ए वाई। तो यहाँ पर भी फिर वही हम ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस है पी है, तो पी को यहाँ पे दे दिया गया एक्स और वाई निर्देशांक, और ए का जो दिया है ए का ए प्लस बी, उसके बाद से बी माइनस ए निर्देशांक दिया है। यहाँ पे बी का दे दिया गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना, तो देखिए यहाँ पे माना बिंदु P जो है बिंदु A और B के समान दूरी पर है। तो देख ले रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, PA बराबर PB निकालना है। ठीक है, PA बराबर PB। तो जैसे देखिए यहाँ पे PA निकालेंगे, PA, तो जब PA निकालेंगे तो यह वैल्यू आपका हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। ठीक है, ध्यान दीजिए इस तरह से। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे क्या, इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी का ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे x1 x2 हो गया, यानी x2 माइनस x1 हो गया। अब y2 माइनस y1 हो गया। तो y2 क्या है, b माइनस का a, फिर उसके बाद से यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे उसको b माइनस a b, यानी यहाँ पे y2 माइनस यहाँ पे y1 हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे अब जो है इसका हो गया PA का हो गया, फिर PB का निकालेंगे। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2। तो यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस x का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस इस तरह से है। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, ये x1 है, ये x2, तो x2 माइनस x1 यहाँ पे x हो गया, फिर y2 यहाँ पे a प्लस b, ठीक है, में y का मान घटा देंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे होता है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x1 है, x2 को पहले लिख दिए हैं, उसमें से x1 घट गया है। फिर उसके बाद होता है y2 माइनस y1, तो y2 कौन है, ये y1 है, ये y2 को लिख दिया है, उसमें से y घट गया है। इसी तरह से इसमें भी वही काम किया गया है। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, तो आपको मिलेगा a प्लस बी का होल, a प्लस बी माइनस उसके बाद से फिर उसका होल स्क्वायर इस तरह से, प्लस यहाँ पे b माइनस ए माइनस वाई, उसका मिलेगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे a माइनस बी का, यहाँ पे a माइनस बी और माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे a प्लस बी और माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर अब एक इसको हम a प्लस बी के रूप से क्या करेंगे, a प्लस बी के रूप से तोड़ेंगे। तो यहाँ a हो गया, ये b हो गया, यानी a माइनस बी के रूप से। तो देखिए यहाँ पे a प्लस का b, ठीक है, का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे 2x a प्लस b। अभी हम इसको एक्सपेंड किए, इतना आया, फिर अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2y उसको से b माइनस a। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या होगा इसको, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2x और उसको से a माइनस बी। ठीक है, फिर इसको से जो बच रहा है यहाँ पे प्लस करके इसको एक्सपेंड करेंगे, तो a प्लस बी का
होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y a+b हो गया। इस तरह से इसका हमने एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन कट रहा है। तो देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर से कट जा रहा है, और a+b का होल स्क्वायर कहीं है इसमें इक्वल के बराबर, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर कट जा रहा है। उसके से वाई स्क्वायर से कट जा रहा है। बच रहा है क्या, देखिए यहाँ पे माइनस का 2x और a+b, ये इधर बच रहा है। फिर उसके बाद से इधर बच रहा है, देखिए x वाला ये पार्ट बच रहा है, तो यहाँ पे इधर लेकर आएंगे तो 2x a-b ये बच रहा है। ठीक है, और उसके बाद से इक्वल ये हो गया, और ये बचा है ये, और यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस का 2y a+b है, और इसको हम इधर लेकर जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा 2y b-a। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो है इसको लिख देंगे पहले 2x a-b और माइनस 2x a+b। इसी तरह से इसमें लिखेंगे 2y और b-a, फिर यहाँ पे माइनस 2y a+b लिख देंगे। यहाँ पे 2x जब कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा क्या, a-b और माइनस a+b मिलेगा, a+b इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए 2y जब कॉमन लेंगे तो b-a, ठीक है, और उसके बाद से मिलेगा a+b। फिर उसके बाद से देखिए अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे a-b, और यहाँ माइनस से गुणा होगा तो a-b। फिर यहाँ पे 2y, यहाँ पे b-a, और इससे गुणा होगा तो a-b इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि ये a वाला पार्ट कट जा रहा है, 2x मिला और माइनस का 2b। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे 2y हो गया, और b से b कट गया, यहाँ मिला माइनस का 2a। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का 4bx हो गया इक्वल टू माइनस का 4ax हो गया। तो यहाँ से हम जब 4 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे bx मिलेगा, और यहाँ पे 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ax मिलेगा। तो ये इससे जब कट जाएगा तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर y मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए जब गुणा करके लिख दिया तो -4 कॉमन ले लिए हैं, इसमें से -4 कॉमन लिए हैं तो -4 कट गया है, तो ay बराबर हो गया है bx। तो इस तरह से यही दिखाना था, और यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, और 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो यह आपको कंटेस्ट हो जाएगा, एकदम आप लगा सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। युग्म मतलब जोड़ा, यानी ये 2 बिंदु दिए हैं, इनके बीच का दूरी हमको पता करना है। तो ठीक है, यहाँ पे सब वैल्यू लिख लेंगे। x1 बराबर ये हो गया a sin थीटा, x2 बराबर हो गया a cos थीटा, y1 बराबर हो गया a cos थीटा, y2 बराबर हो गया माइनस का a sin थीटा। देखिए, और डिस्टेंस का ये हो गया सूत्र, तो इसी में आप रख देंगे वैल्यू। देखिए x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है a cos थीटा माइनस x1 का वैल्यू है a sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, माइनस का a sin थीटा, फिर उसके बाद से a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम a है तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से। ठीक है, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से, तो मिलेगा क्या, cos थीटा प्लस माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर।
यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी संख्या माइनस है और उसका वर्ग है तो वो संख्या प्लस में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, अब इसका ए माइनस बी के रूप से हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो गया। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, अब इसका एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका से प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होगा। अब यहाँ इन दोनों में से देख रहे हैं कि ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये देख रहे हैं कि ये इससे कट जा रहा है। अब हमको बचा क्या, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बचा और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, फिर इधर भी इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये मिल करके ए स्क्वायर और इंटू में 2 हो गया, तो ए स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो रूट में ए स्क्वायर 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर मिल करके ए स्क्वायर बना है, ए मिल करके ए स्क्वायर बना है, तो ए स्क्वायर का पेयर बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इतना आपका आंसर हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न देखा जाए, और ये आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा समझने का कष्ट करिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x1 का वैल्यू इतना है और ये x2 का वैल्यू क्या है, इतना है, ये y1 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू है, और ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला हमने पहले लिख लिया है। अब आप जानते हैं इसमें सब वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, a m2 का स्क्वायर माइनस x1 का वैल्यू है a m1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू है 2a m2 माइनस यहाँ पे y1 का वैल्यू है 2a m1 का स्क्वायर यहाँ पे। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या, m2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे m1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2a कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे m2 2a कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा इसके साथ कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए m2 हो गया और यहाँ पे m1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से समझने का बारी है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे पूरा, और यहाँ पे देखिए ये जो सूत्र है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो यहाँ एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो इसी सूत्र के माध्यम से यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे m2 माइनस m1 का यहाँ पे एक ब्रैकेट में, और उसके बाद से एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे कि स्क्वायर पहले से है यहाँ पे, फिर यहाँ पे m2 प्लस m1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, तो ए बाहर निकल जाएगा, और हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर और m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, इसको ये स्क्वायर के रूप में दोनों का जब कॉमन ले लेंगे हम, तो उसके बाद से यहाँ पे हम जब कॉमन लेंगे m2 माइनस m1 कॉमन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर एक स्टेप लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, फिर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिला है, ये कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 का
होल स्क्वायर और बचेगा क्या यहाँ पे m2 प्लस m1 अब प्लस का 4 यही बचेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर और इस तरह से ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये कॉमन हो गया दोनों में से। अब इसको ये स्क्वायर है तो इसको बाहर कर लेंगे। तो जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा a और यहाँ पे देखिए m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर अब प्लस का 4 तो यही आपको बचेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये सूत्र के माध्यम से ये सभी वैल्यू को जब रखेंगे तो यहाँ दोनों में देख रहे हैं कि ए स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, इसमें 2a कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इसको सूत्र के माध्यम से दो फार्मूले यहाँ पे फार्मूले के माध्यम से हम इसको तोड़ दिए हैं। तोड़ने के बाद देख रहे हैं कि ये जो माइनस वाला पार्ट है इसके बराबर है, मतलब इक्वल है और क्या बोलते हैं कॉमन है, सॉरी कॉमन बोल सकते हैं इसको हम। तो इसको जब कॉमन ले लेंगे इसमें से तो बचेगा क्या m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ से a b स्क्वायर भी हम कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से a स्क्वायर भी हम कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या इसको ये बाहर निकल जाए क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो निकाल कर रख दिए, बस आंसर आ गया। तो इतना आपका ये मात्रक हो गया। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इसको।